गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने किए, उसके फीचर्स किए, उसकी कल हमने डेफिनेशंस की थी। आज हम करेंगे कि अगर आपको आरटीआई में कोई प्रोसीजर आरटीआई में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो आपको आरटीआई के लिए कैसे प्रोसीड करना है। तो बच्चों उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज आपको एप्लीकेशन देनी है, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन जो भी आप एप्लीकेशन दोगे, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो वो राइटिंग में दो, चाहे वो आप एक लेटर में एक हैंड रिटन राइटिंग में दो, या यू कैन डू इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय ईमेल और या किसी और मेथड से भी कर सकते हो। और ऑब्वियसली जब आप राइटिंग में कर रहे हो तो आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश या हिंदी या तीसरा रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है। अब आपको एप्लीकेशन किसको देनी है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी है, पीआईओ को देनी है, या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के जो भी होंगे उनको आपको देना है। क्लियर। आप ये जो पीओस और एपीआईओस या उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी अथॉरिटी दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी, तो अब इनकी ड्यूटी क्या बनती है? इनकी जो ड्यूटी बनती है कि आपकी एप्लीकेशन, द ड्यूटीज ऑफ दीज ऑफिसर्स इज टू रिसीव दीज एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सीकर्स। कि जो भी इंफॉर्मेशन सीकर है, जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है, सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी अर्जी को प्राप्त करना और उसको वो वाली जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो वाली सूचना उसको प्रदान करना, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये है कि जब ये उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं तो साथ हो सकता है कि उन्होंने अपना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो एक उनका पहले से ही, ठीक है। तो अगर उनका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का, तो इस केस में जो पीआईओज है वो उस जो भी इंफॉर्मेशन सीकर है उसको अपना फॉर्मेट देंगे कि आपको एप्लीकेशन जो है इस फॉर्मेट में देनी है, ठीक है। और फिर अगर उनका कोई फॉर्मेट है, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन सीकर को बता दिया, तो इन दैट केस इंफॉर्मेशन सीकर को वही फॉर्म यूज करना है, उसी तरीके से ही आरटीआई के लिए अप्लाई करना है। क्लियर। अब अगर उनका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है तो सिंपली एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर पर भी लिख करके दी जा सकती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि एप्लीकेशन जब भी कोई भी पर्सन जो इंफॉर्मेशन सीकर है एप्लीकेशन देता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो उसमें डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और विद दैट ऑफ द नेम एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, उसमें वो नेम और उसका एड्रेस भी लिखेगा, ठीक है। अब बात ये आती है जहां पर रिक्वेस्ट एप्लीकेंट राइटिंग में नहीं दे सकता। पहले मैंने आपको बताया कि इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो दैट शुड बी इन राइटिंग। लेकिन अगर किसी केस में आप राइटिंग में नहीं दे सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन सीकर है, एप्लीकेंट जो है राइटिंग में अप्लाई नहीं करता, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उसको पूरी हेल्प देनी है कि वो जो ओरल मतलब अगर वो ओरली अप्लाई कर रहा है तो या तो उसको रिटर्न में वो कन्वर्ट करे। सो दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ये भी पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो भी एप्लीकेंट है जो कि एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन or any personal details except those that may be necessary for contacting him। ये कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं, ये कॉन्टैक्टिंग है। यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ, ठीक है। तो उसको सिंपली अप्लाई करना है विद दैट ऑफ पर्सनल डिटेल्स जो मैंने आपको बताया, नेम एंड पोस्टल एड्रेस, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। The next step is to deposit the fees for obtaining information। अब आप अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, फीस भी देनी है, ठीक है। तो अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेंट को फीस डिपॉजिट करनी है और फीस है दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फीस है जो उन्होंने अपने लेवल पे फिक्स की हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी फीस 10 रुपए है, स्टेट की अलग अलग, हर स्टेट की अलग फीस है। तो एप्लीकेंट को क्या करना है, ये तो इन्फॉर्मेशन की फीस है, इसके अलावा जो भी वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर
करना चाह रहा है तो उसकी भी कॉस्ट उसको बियर करनी है। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू पे ₹2 फॉर एवरी पेज। तो उसको ₹2 हर पेज के देने हैं। मान लो उसने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है जो जिसके लिए अप्लाई किया है, तो वो 20 पेज की फोटोकॉपी बनती है। तो 20 पेज की फोटोकॉपी है तो ₹2 पर पेज के हिसाब से ₹40 वो और प्लस ₹10 ये वाली फीस, तो ₹50 उसको पे करने होंगे। ठीक है। अब ये जो अमाउंट ऑफ फीस है हर स्टेट की अलग है, लेकिन ये जो मैंने आपको ₹10 और ₹2 पर पेज बताई ये सेंटर की है। ठीक है। तो इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स के लिए भी अगर मैंने आपको बताया था कि आप RTI में इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स के लिए अगेन फिर से अलग फीस है। अब वो अलग फीस क्या है, देखो 1 आवर एंड फ्रैक्शन देयर ऑफ, उसके लिए ₹5। 1 घंटे तक के लिए तो देखो इंस्पेक्शन फ्री है। ठीक है, पहले 1 घंटे के लिए तो नो फीस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सच एन इंस्पेक्शन इज मेड फॉर 1 आवर ओनली। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे ही वहां पर खड़े रह के अपने उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर रहे हो तो 1 घंटे तक तो फ्री है। उसके बाद 1 घंटा और उसकी फ्रैक्शन के ₹5, मतलब कि आपने 2 घंटे और 5 मिनट लगाए। ठीक है, तो 2 घंटे का ₹5, मतलब पहला 1 घंटा फ्री, दूसरे वाले घंटे का ₹5 और तीसरे वाला जो आवर है जिसका ये फ्रैक्शन कितनी है उसकी 5 मिनट, यानी कि 1 घंटे से आपने 5 मिनट भी ऊपर लगाए तो आपको उसके पूरे ₹5 ही पे करने हैं। सो द फी स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट फी रूल्स। अगेन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये जो ₹5 मैंने रूल्स के बताए हैं दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के अपने अलग से रूल्स हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है और वो RTI के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सो देयर इज नो फीस फॉर द सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। द थर्ड पॉइंट इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, देखो अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने फीस दे दी, ठीक है, एप्लीकेंट ने। अब तीसरा पॉइंट, अब काम किसका शुरू होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का। अब उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्फॉर्मेशन कितने टाइम में देनी है, कब वो उसका रिफ्यूजल कर सकता है, वो सारे केसेस कल हमने डिस्कस किए थे, वही सारे दोबारा लिखे हुए हैं। तो इन जनरल केसेस नॉर्मली जो रिक्वेस्ट है वो 30 डेज में हो जानी चाहिए डिस्पोज, यानी कि 30 डेज में एक एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। जहां पर इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड है, किसी की लिबर्टी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उसको 48 आवर्स में डिस्पोज करना जरूरी हो जाता है। क्लियर। जहां इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी की है, ऑब्वियसली अब थर्ड पार्टी की है तो टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए 40 डेज ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। क्लियर। अब जहां पर इंफॉर्मेशन किसी एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस केस में इट शेल बी प्रोवाइडेड विद इन द 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। 45 डेज में उसको प्रोवाइड कराना जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन शेल ऑर्डिनरीली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म it is sought unless it would be disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety of the preservation of the record in the question। यानी कि उसी तरीके से प्रोवाइड करनी है जो कि रूल्स है, रूल्स के अगेंस्ट जाकर के इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो अगर कंसर्न्ड इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको टाइमली, जो एप्लीकेंट है उसको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, it shall be taken as deemed refusal against the applicant seeking information can file his first appeal to the next senior rank information officer। यानी कि एप्लीकेंट को अगर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो ये मान करके चल सकता है कि ये डीम्ड रिफ्यूजल है, उसने मान लिया कि उसकी इंफॉर्मेशन रिफ्यूज हो गई है, वो आगे जो जिस भी पर्सन को उसने अप्लाई किया है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता है, तो वो आगे नेक्स्ट सीनियर रैंक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपील कर सकता है। अब अपील क्या है बच्चों, अपील के लिए हम कल पढ़ेंगे अपील का पूरा प्रोसीजर। ठीक है। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम इट शैल बी गिवन फ्री। तो उसके फ्री का क्या मतलब है कि अगर आपने उससे कोई भी चार्जेस लिए थे तो आपको वो सारे के सारे जो फीस है वो आपको एप्लीकेंट की वापस करनी होती है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7, जहां पर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। अब एक है कि आपने रिजेक्ट कर दिया इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपकी रिक्वेस्ट को, तो वहां पर कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा उस पर्सन को, उस एप्लीकेंट को, जहां पर कि वो बताएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड और विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उसको वो एप्लीकेशन देनी है, और उसके साथ साथ वो उसको एपेलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स भी देगा। एपेलेट अथॉरिटी क्या है बच्चों की, अगर उस पर्सन को लगता है कि हाँ भाई मेरे को इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगता है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं
नहीं देनी है, वो रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट कर दी तो एप्लीकेंट कहेगा मुझे तो चाहिए, वो उसको गुस्सा आ गया, तो इस केस में अब उसको लगता है कि मैं तो कहीं आगे हायर अथॉरिटी को अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर वो एपेलेट अथॉरिटी यानी कि किस पर्सन को वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं उसकी भी डिटेल्स जो है देना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेवारी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द RTI। कल हम करेंगे अपील्स। थैंक यू।